नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश में लगातार अवैध बिल्डरों के द्वारा लगातार बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके बिना परमिशन टीएनसीपी रेरा की जमीनों को टुकड़ों में प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। साथ साथ रीवा में भी देखा जाए तो कई वर्षों से लगातार बिल्डर रीवा शहर की बेशकीमती जमीनों को बेच रहे हैं, जिसको लेकर अधिवक्ता बीके माला ने कई बार जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और कई जगह आवेदन दिए। रेरा आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने शहर की कई कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है और अब बहुत जल्द ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साथ जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त ने रीवा शहर के अंदर की कई ऐसे बिल्डिंग के थे जिन्हें चिन्हित करके उन बिल्डिंग को एवं नगर निगम में हो रही प्लॉटिंग अवैध घोषित कर दिया है। वहीं नगर निगम आयुक्त ने चौराहा स्थित विंड ग्रुप की 6 एकड़ जमीन को अवैध घोषित कर दिया है, जिसको लेकर अधिवक्ता बीके माला ने बयान दिया है कि कई वर्षों से ये लगातार चल रहा था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन से हमारी मांग है कि बिल्डर को एवं कॉलोनी को वैध घोषित करने के साथ साथ इन पर उचित कार्रवाई भी की जाए और एफआईआर की जाए। साथ ही साथ अधिवक्ता बीके माला के द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ घाट के द्वारा यह बिल्डर फल फूल रहे हैं और लगातार अवैध कानूनियों का निर्माण कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस बड़ी कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता बीके माला एवं नगर निगम आयुक्त डॉक्टर संजय सौरभ सोनवणे ने क्या कहा। ये कई वर्षों से लगातार आपके द्वारा अवैध कॉलोनी और डेवलपर्स को खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, जिनके ऊपर कार्रवाई हो, क्या है, किस प्रकार की भी कार्रवाइयाँ हुई है, कुछ जानकारी मिली है प्रशासन के द्वारा? कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया गया, क्या कुछ? देखिए, रीवा जिले और नगर निगम वार्ड 45 वार्ड के अंतर्गत अवैध तरीके से कॉलोनीनाइजर नगर पालिका अधिनियम 1956 के विपरीत कार्य हो रहे थे, जो हमने लगातार आयुक्त नगर निगम, कलेक्टर रीवा से, अनुभाग रीवा, तहसील हुजूर से कई बार लिखित में आवेदन दिया और आग्रह किया कि रीवा जिले में लगातार जो व्यापक पैमाने पर भूमाफियों के द्वारा या बिल्डरों के द्वारा अनाधिकृत तरीके से भूमियों को बिना डेवलप किए, बिना प्लानिंग के, बिना एनओसी के, बिना मास्टर प्लान के, बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के, बिना प्लानिंग के जो जमीनें सेल आउट कर रही हैं, आम जनता को लूटा जा रहा है, आम जनता के औने पौने दाम पे बेचा जा रहा है, सपनों का घर दिखाया जा रहा, दिखाया कुछ दूसरा जा रहा, बेचा कुछ दूसरा जा रहा, रजिस्ट्री कुछ तीसरे जगह की कराई जा रही। इस प्रकार का व्यापक स्तर में धंधा रीवा में फल फूल रहा था, जिसको लेकर और रीवा को विकसित रीवा देखने के लिए, रीवा को अच्छा रीवा बनाने के लिए रोड, रास्ता, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं हो, इसके लिए हमने मुहिम छेड़ी और सबसे आग्रह किया, बिल्डरों से भी आग्रह किया कि बड़े पैमाने पर जमीन को यदि आप सेल आउट कर रहे हैं तो कॉलोनीनाइजर के जो प्रधान है, नगर निगम के मध्य प्रदेश भू राजस्व के जो प्रधान है, उस प्रधानों का पालन करिए और राजस्व शासन को उपलब्ध कराइए, टीएनसीपी करिए, रेरा करिए, डायवर्सन के जो रेगुलेशन उनको पालन करिए, इसके बाद आप जमीन बेचिए। पर रीवा में लगातार कई ग्रुप बना के कई एरिया में, अनुभाग रीवा में और नगर निगम में विशेष तौर से जमीनें प्लाटिंग, कच्ची प्लाटिंग करके बेच रहे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे, सेमिनार कर रहे थे, प्रोजेक्ट दिखा रहे थे, पर धरातल में वास्तविकता वहां कुछ भी नहीं था। तो ये जितना रीवा जनप्रतिनिधियों का है, उतना रीवा हम तमाम समस्त व्यक्तियों का है। इसके लिए हमने रीवा की एक मुहिम छेड़ी और ये बताने शासन स्तर में हमने लिखित तौर से, मौखिक और मीडिया के माध्यम से कई बार ये हमने मामला उठाया, जनहित में मामला उठाया कि रीवा शहर की बेशकीमती भूमियां, नदी, तालाब, सरोवर बेचे जा रहे हैं, नदियों को विक्रय किया जा रहा है, नदियों के एरिया को पाट करके समतल करके विक्रय किया जा रहा है, नालों को बराबर कर दिया गया है, नालों के एरिया को नष्ट कर दिया गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन को नष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार एक अवैध तरीके जो प्लाटिंग हो रही, उस प्लाटिंग को रोकने के लिए शासन स्तर में हमने कई बार लिखित शिकायत की थी, जिसकी संबंध को नोटिस भी हुई थी, औपचारिकताएं नोटिस हुई। हमने इस मुहिम को लेकर रेरा आयोग को हमने पत्राचार किया था, हमने शासन स्तर में जांच एजेंसियों को हमने पत्र भेजा है कि रीवा में कई माफिया अलग अलग तरीके से, अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से फंडिंग बाहर से हो रही है। ये बार बार मैं भी कह रहा हूं कि
कई लाख करोड़ की फंडिंग रीवा में अकेले हो रही है और बाहर के लोगों का पैसा रीवा में लग के बड़े स्तर में बड़े अधिकारियों के संरक्षण में और राजनीतिक संरक्षण में ये फल फूल रहा। बिना उनके ऐसी चीजें नहीं फूलती हैं। ये व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार भी हो रहा था, जीएसटी की चोरी हो रही थी, शासन के रेगुलेशन में विपरीत काम हो रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में रीवा एक ऐसा स्थान है, पूरे मध्य प्रदेश में उज्जैन में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, या बड़े बड़े शहरों में एफआईआर दर्ज हो रही थी, मुख्यमंत्री के निर्देश में एफआईआर दर्ज हो रही थी। परंतु रीवा एक ऐसा जिला है जहां अवैध कॉलोनियां डेवलप हो रही थी, नदियां नाले बिक रहे थे, प्लाटिंग हो रही थी, पर यहाँ एफआईआर नहीं हो रही थी। पर अब यह पता चला है कि नगर पालिक निगम के आयुक्त ने एक नोटिस जारी की है और 4 जोन में जो प्लाटिंग हो रही है उसमें जब लगातार मीडिया दिखा रही है, यहां तक कि विशेष तौर से इंडिया टाइम्स और अन्य चैनल लगातार प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित कर रहे थे, मुहिम छेड़े हुए थे कि हमारे रीवा में अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए, रोड, रास्ता, पेड़ पौधे और जो भी रेगुलेशन है वो होने चाहिए। इसके लिए हम मीडिया को भी बधाई देते हैं। तो इस विषय को लेकर नगर निगम ने एक नोटिस जारी की है और विंड ग्रुप चुराहटा में एयरपोर्ट के पास हल्का चुराहटा, तहसील हुजूर, खरसा नंबर 765/2/1/2 765/2/2 की भूमि है, जो विंड ग्रुप अधिकृत तौसीफ अहमद खान है और वगैरह है। उनके ग्रुप में और बहुत सारे लोग हैं, शामिल हैं, जो वो सभी मिलकर ये काम कर रहे थे और भी कई कॉलोनियां बना रहे थे। तो नगर पालिका अधिनियम 1956 के नियम धारा 292 के तहत उन्होंने नोटिस जारी की है और उन्होंने नोटिस जारी करके उन्हें समाचार पत्र में प्रकाशन भी किया है कि यह कॉलोनी अवैध है। यदि अवैध कॉलोनी है तो कोई व्यक्ति इस पे रजिस्ट्री कराते हैं, यदि अवैध मानी जाएगी। इस प्रकार की एक समाचार पत्र में नोटिस भी जारी है, जो हमको भी नोटिस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अन्य कॉलोनी की भी नोटिस जारी होंगी। यदि इस पर रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगती है या इन पर एफआईआर नहीं होती है तो इस विषय को लेकर हम जांच एजेंसियों को भी देंगे। हमने कई जांच एजेंसियों को भी लिखा है, प्रदेश की बड़ी जांच एजेंसियों को हमने पत्राचार भी किया है, हमने पत्र भेजे हैं और उनके पुख्ता प्रमाण भेजे हैं। लगातार रीवा जिले में जिस प्रकार की अवैध कॉलोनी डेवलप हो रही है, कॉलोनी डेवलप होनी चाहिए तो अवैध कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि लोग अपना घर लेना चाहते हैं, अपने घर को सेटलमेंट करना चाहते हैं, व्यवस्थित होना चाहते हैं, पर वो फर्जी नहीं होनी चाहिए, वो संपत्ति कर उनके जमा होनी चाहिए, उनकी कॉलोनी वैध होनी चाहिए। इसके लिए विशेष तौर से जो बिल्डर डेवलप कर रहे हैं तो वो कॉलोनीनाइजर अधिनियम के वरिष्ठ प्रावधानों के तहत करें, नगर पालिका अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत करें, रेरा एक्ट के तहत करें, वह जो टीएनसीपी डायवर्शन रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अंतर्गत करें। हमारा रीवा अच्छा हो, हम भी चाहते हैं। जैसे कॉलोनी को नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है, तो अब अगर इसमें कोई वो होगी तो क्या कुछ नियम होता है कार्रवाई होने के? देखिए, यदि अवैध की गई है तो अवैध है। अवैध के लिए रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अवैध कॉलोनी को रजिस्ट्री यदि कराता है तो अवैध मानी जाएगी। वह शासन के जो रेगुलेशन है उनको यदि फुलफिल नहीं करते हैं, अब इनके खिलाफ एफआईआर होगी। यदि किसी प्रकार का विक्रय करते हैं, जब कॉलोनी अवैध है तो आप किसी प्रकार का विक्रय, दान, लीज, अंतर नहीं कर सकते। तो पहले आप कॉलोनी को वैध करेंगे, फिर आप कॉलोनी के जो रेगुलेशन, जिसके बाद आपके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसे कितने बिल्डर्स हैं जिनको चिन्हित करके अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया गया? अभी कुल मिला के जो अभी तक की प्रक्रिया थी उसमें 121 कॉलोनी चिन्हित थी, उसमें से 109 कॉलोनीज़ पे कार्रवाई पूर्व में ही प्रकाशित हो गई थी। कुछ कॉलोनी छूटी थी जिसमें सर्वे नहीं हो पाया था, किसी कारणवश फाइल्स नहीं थी, तो उसमें हमारे यांत्रिकी दल द्वारा समय मांगा गया है, तो उसके अनुसार जल्द ही बाकी लोगों का प्रकाशन भी कर लिया जाएगा। जो कुछ पूर्व में चिन्हांकित नहीं थी कॉलोनीज़, ऐसी कॉलोनीज़ भी चिन्हांकित करके उनका भी प्रकाशन किया गया है ताकि उन पर भी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई हो सके। हर जोन से प्रकाशन हो चुका है। कुछ कॉलोनीज़ अभी भी उसमें शेष है क्योंकि हमने सर्टिफिकेशन मांगे हैं सभी जोनल ऑफिसर्स के कि कोई भी इसके बाद ऐसी अवैध कॉलोनी शेष ना रहे जो इस पे हमें कार्रवाई करना बाकी है, तो इसके लिए सर्टिफिकेशन भी लिया जा रहा है। जैसे इनको अवैध घोषित कर दिया गया तो क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी उसके बाद? इसमें 2 तरह की प्रकाशन के बाद कार्रवाई होती है, एक तो ध्वस्तीकरण की होती है और एफआईआर की होती है। तो ये इसका समय ख़त्म होने के बाद में दोनों कार्रवाइयाँ पैरेलली की जाएगी। ऐसे लोग जो अपने सपने सजाए हुए थे घर का लेकर, मकान का लेकर, जो काफ़ी गरीब लोग हैं, जो
तो उनको जो घर खरीद उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ? ये तो अनफॉर्चुनेट है कि उसमें प्लॉट खरीदे गए होंगे, बट उसके प्रयास किया जाएगा कि इसके प्रचार प्रसार भी हो, ताकि अभी इसके बाद कोई लोग उसमें प्लॉट्स ना खरीदे, या इस तरह के प्लॉट्स अगर कार्रवाई एक बार होती है तो लोगों में भी अपने आप अवेयरनेस आता है कि ऐसी जगह पे प्लॉट्स नहीं लेना चाहिए, ताकि कार्रवाई होने की संभावना भी रहती है। कुछ ऐसी कंपनियां जिनका नाम बताएंगे क्या, जिनका पर कार्रवाई की गई है? अभी जो कंपनीज़ का नाम तो नहीं पता मुझे, पर प्रकाशन विधिवत न्यूज़पेपर में ही इनका सभी का किया गया है, तो सभी के संज्ञान में हो।